हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर फन लर्निंग। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस 2020 क्लास 12 साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के बारे में। इसमें हमारा अगला प्रैक्टिकल होगा प्रैक्टिकल नंबर 11 डेफिनाइट इंटीग्रल। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रैक्टिकल। तो ये आपका जर्नल पेज है डेफिनाइट इंटीग्रल का, जो कि है पेज नंबर 63 पे। ओके, सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट। तो इवैल्यूएट करना है 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। सोल्यूशन में ये एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रल को हमने डायरेक्टली इंटीग्रल करना है। तो इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक्स क्यूब अपॉन 3 आया, और ये लोअर लिमिट का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आंसर आएगा। नाउ इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, एज अ लिमिट ऑफ सम करेंगे तो यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर है, ए एंड बी 0 और 1 है, और ए लिया a प्लस आर है, चाहे एच लिया b माइनस ए अपॉन एन। देन एच क्या आया कि 1 माइनस 0 अपॉन एन, यानी एन अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो एन एच क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो ये था आपका एन एच आपको मिला। यहाँ पे एच को सिंप्लीफाई करके हमने निकाला। देन एफ एक्स यू गेट लाइक दिस, एफ ऑफ ए प्लस आर एच, और ए प्लस आर एच को वापस ये सिंप्लीफाई करने के बाद मिलता है आपको आर स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके, देन वी नो कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये लिमिट ऑफ सम ये आया आपका लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, आर इज़ 1 to n and f is a plus r h. Now this one, when you simplify, you go on simplification, यहाँ पे आपका समेशन आएगा एंड n का लिमिट है। देन ये समेशन है एच क्यूब और आर स्क्वायर को लेके, एच क्यूब का समेशन एज इट इज़ रहेगा, आर स्क्वायर का समेशन तो समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स उस हिसाब से आएगा ये n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6 ऐसे। और फिर यहाँ पे हमने सारे वैल्यूज़ अप्लाई किए सिंप्लीफाई करके, देन एच क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करके व्हाट यू गेट इज़ लाइक दिस। तो यहाँ पे मिला आपको सिंप्लीफिकेशन, फर्दर सिंप्लीफिकेशन यूजिंग वैल्यू ऑफ n, देन यू गेट 1/3। ओके, यहाँ पे 1/3 ऐसे करके मिला आपको सॉल्व करके। सो नाउ इवैल्यूएट 1 to 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन देखिए, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए 1 है, बी 3 है, और एक्स जो है वो ए प्लस आर एच वो कंसिडर किया, एंड एच इज़ बी माइनस ए अपॉन एन, यानी ए क्या है हमारा 1 है, तो 1 प्लस आर एच और 3 माइनस 1 अपॉन एन, ये यानी एन एच आपको मिला 2। ओके, सो नाउ एफ एक्स इज़ एफ ऑफ ए प्लस आर एच विच इज़ एफ ऑफ 1 प्लस आर एच। ना 1 प्लस आर एच स्क्वायर प्लस 1 कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे सिंप्लीफाई करते जाइए ब्रैकेट ओपन करके, यू गेट दिस इक्वेशन, ये मिलेगा आपको, सॉरी एक्सप्रेशन मिलेगा, इक्वेशन नहीं है। देन वी नो दिस वन, इंटीग्रल का आपको फॉर्मूला मालूम है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिमिट ऑफ सम का, ये जो पुट ऑल द वैल्यूज़, एफ एक्स की जगह उसकी फंक्शन की वैल्यू एंड लिमिट, एंड देन समेशन ऑफ दिस आर 1 to n, फिर h इंटू दिस फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ये वाला फंक्शन। तो वापस से h को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट में, तो ये आपको मिलेगा ऐसे 2h प्लस 2rh स्क्वायर प्लस rh क्यूब ऐसे। देन व्हेन यू सिंप्लीफाई अगेन, समेशन सेपरेट करना है सबको, 2h स्क्वायर h क्यूब बाहर है, कॉमन है इसलिए, और फिर यहाँ पे n आया, यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1/2, यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ओके, नाउ लिमिट ऑफ लिमिट यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी, दिस वन। तो यहाँ पे वापस से ये सिंप्लीफाई किया है उन्होंने, ये बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ आंसर है आपके जर्नल में, बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉल्व किया हुआ सम है। तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे से समझ में आए कि किस तरह उन्होंने सिंप्लीफाई करके ये आंसर लेके आए हैं। ओके, सो यू गेट फर्दर सिंप्लीफिकेशन, यू गेट 32/3, ये आपको आंसर मिलता है ना। इवैल्यूएट हियर क्वेश्चन 3,
0 to 3 4x plus 3 dx, fx 4x plus 3, a is equal to 0, b is equal to 3, x is a plus rh and h is b minus a upon n. Now x rh है and nh आपको 3 मिला यहाँ पे. f of x is f of a plus rh, वो भी आपको मिल गया. सेम पुट एवरीथिंग इन दैट फार्मूला. सेम जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड आपने सम देखा, आपने जिस तरह से फर्स्ट एंड सेकेंड सम देखा उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जैसे सॉल्व किए, सेम वैसे क्वेश्चन नंबर 3 उसी मेथड से सॉल्व करना है. सो लाइक दैट वे यू गेट द समेशन. अंदर मल्टीप्लाई करना है, समेशन सेपरेट आउट करना है फॉर ईच वेरिएबल. देन आफ्टर समेशन दिस पुटिंग आउट द समेशन यू गेट दिस n इंटू n प्लस 1/2 और ये लिमिट एज इट इज़ है. एंड देन 3h की जगह 3h एंड 1 की जगह n. नाउ यहाँ पे h स्क्वायर n स्क्वायर 1 आया और 1 प्लस 1 अपॉन n. ये कैसे, तो ऊपर का जो ये है फ्रैक्शन है वो आपने सिंप्लीफाई किया, दैट्स इट. और उसके बाद वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो यू गेट 18 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 27. यानी वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज़ इक्वल टू 27. ये भी बाय डिफ़ॉल्ट सॉल्व किया हुआ था. नाउ क्वेश्चन 4, इवेलुएट 0 to 4 2x minus 1 dx. नाउ I is 0 to 4 2x minus 1 dx, a to b fx dx. ये लिमिट ऑफ सम h बाहर है और इंटीग्रल इसमें समेशन के अंदर f ऑफ a प्लस आर एच. और समेशन कहाँ से है, r प्लस r इज़ 1 to n, 1 से लेके n तक. ओके. नाउ a है आपका 0, b 4 है, h आएगा b माइनस ए अपॉन n यानी 4 माइनस 0 अपॉन n. तो एन एच आया आपका 4. ओके. नाउ एफ एक्स क्या है फंक्शन, 2x माइनस 1 है. तो एफ ऑफ a प्लस आर एच क्या आया, 2 इंटू एक्स की जगह a प्लस आर एच माइनस 1. ओके. ऐसे अब वापस एफ ऑफ a प्लस आर एच 2 इंटू 0 प्लस ए 0 प्लस आर एच माइनस 1 यानी एफ ऑफ a प्लस आर एच ये आया. जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 इंटू आर एच माइनस 1 ऐसे. अब आई लेना है इंटीग्रल, लिमिट h टेंस टू 0, h आया ये वाला फंक्शन आपको. देन लिमिट h टेंस टू 0, h बाहर आएगा और जो समेशन है समेशन सेपरेट आउट होगा फॉर ईच वेरिएबल. 2rh के लिए अलग से और 1 के लिए अलग से, बीच में माइनस साइन. एंड देन हियर यू गेट द समेशन मिला n इंटू n माइनस 1/2 और दूसरे को n मिला. एंड देन यू 2 कैंसिल होने के बाद जब हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे इनको तो यू गेट लाइक दिस एन एच इंटू एन एच, वो बाहर का एच अंदर मल्टीप्लाई किया. देन यू गेट 4 इंटू 4, एन एच की वैल्यू 4 है इसलिए, और मिला 16 यानी आई मिला आपको 16. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर इंटीग्रल. ये आया वैल्यू इंटीग्रल का 16. ओके. डोंट वरी, इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूँगी, अटैच कर दूँगी इस वीडियो के साथ. इवेलुएट द फॉलोइंग डिफिनाइट इंटीग्रल. नाउ 0 to pi x sin square x dx, let I x sin square x dx. I इंटीग्रल को इक्वेशन 1 कंसिडर करना है. नाउ यूजिंग दिस 0 to a f x dx, 0 to a f of a माइनस एक्स डी एक्स ये कंसिडर करना है. चेंजिंग x टू पाई माइनस एक्स ये पैरामीटर में हमको सब चेंज करना है. तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे पाई माइनस एक्स आ गया. अब यहाँ पे भी देखिए पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स. क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा वो होता है कितना, साइन थीटा, इसलिए साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स आएगा साइन स्क्वायर एक्स. नाउ हियर पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गया. तो आफ्टर दैट यू व्हाट यू डू, यू सेपरेट आउट द इंटीग्रल सेपरेट आउट होने के बाद जो सेकेंड इंटीग्रल है वो आपका बिल्कुल आई जैसा है, इसलिए वो फ्रॉम 1 यू गेट द वैल्यू ऑफ यू पुट इट्स वैल्यू एज आई. अब इस आई को क्या करना है, वहाँ पे शिफ्ट करना है.
अदर साइड में, तो यू गेट आई प्लस आई, और यहाँ पे पाई बाय 2 बाहर आएगा, कांस्टेंट है इसलिए, और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे साइन कॉस 2 थीटा वी नो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहता है इस, और 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना रहता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये पुट करना है अब हमें कि 2i इज़ पाई बाय 2 और यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x dx। ओके, नाउ यहाँ पे 2i पाई बाय 2 x माइनस साइन 2x अपॉन 2 0 टू पाई 2i पाई बाय 2 पाई माइनस साइन 2x अपॉन 2 और माइनस में 0 साइन 0 बाय 2, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपने सब्स्टिट्यूट किए यहाँ पे। वो कॉस का फॉर्मूला आप एक बार चेक कीजिए, थोड़ा सा करेक्शन है वहाँ पे। और बाद में ये जो है ये सिंप्लीफाई करने के बाद साइन 2 पाई कितना आया 0, और साइन 0 तो 0 ही रहता है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट किए साइन की, एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई यू गेट पाई स्क्वायर बाय 2, यानी ये 2 उधर शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, आई की वैल्यू आएगी पाई स्क्वायर बाय 4। ये आया आपका आई इंटीग्रल की वैल्यू। दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ द होल इंटीग्रल, जो भी क्वेश्चन था वो। और कॉस का जो कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है एक बार आप चेक कीजिए। एंड यहाँ पे एक्सरसाइज एग्जाम्पल यहाँ आया माइनस ए टू ए, ये आपका अंडर रूट में है, तो a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है, तो एक दूसरे के उसको क्या किया है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है, एंड देन यू गेट लाइक दिस। ऊपर आया a माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन डिनोमिनेटर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद a माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट बचता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देन व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, तो ये जो न्यूमरेटर का a और माइनस एक्स है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रल दिया है, इंटीग्रल माइनस ए टू ए, इंटीग्रल माइनस ए टू ए, दोनों के लिए सेपरेट इंटीग्रल। और f1x कंसिडर किया ये a अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और यहाँ पे f2 ऑफ x कंसिडर किया है x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ f ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे व्हेन यू पुट, और यहाँ पे भी f2 ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे पुट किया, x की जगह सिर्फ माइनस एक्स पुट किया, f1 ऑफ माइनस एक्स f2 ऑफ माइनस एक्स। जब हम ऐसे पुट करेंगे, क्यों पुट किया, क्योंकि हमें इवन ऑड फंक्शन निकालना है इसलिए। तो व्हेन यू पुट यू गेट लाइक दिस, एंड व्हेन यू पुट हियर f2 ऑफ माइनस एक्स, तो यहाँ पे मिलेगा नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू मिलती है यहाँ पे। देन f1x इज़ इवन एंड f2x इज़ ऑड फंक्शन। ओके, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे f1x एज इट इज़ रहेगा, और f1x इवन है और f2x ऑड है। तो यूजिंग डेफिनाइट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करके हमें क्या मिला कि i इज इक्वल टू 2 इंटू दिस वन, ये जो है यहाँ पे f1 देखिए आप, और ये f2, ये दो आपने निकाले थे फंक्शन, तो उसका हमने क्या किया बाद में माइनस एक्स पुट किया, एंड देन वी फाउंड आउट लाइक दिस। तो ये f(x) क्या है, f1x है इवन फंक्शन, और f2x आया ऑड फंक्शन, माइनस में आया इसलिए ये ऑड फंक्शन में आ गया। नाउ यूजिंग डेफिनाइट इंटीग्रल प्रॉपर्टी, अभी डेफिनाइट इंटीग्रल की जब प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये इवन कैसे आया, तो ऊपर जो आपने सब्स्टिट्यूट किया वैसे आया, और यहाँ पे ऑड फंक्शन आया। ओके, नाउ यहाँ पे डेफिनाइट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी हमने यूज़ करना है, तो यूजिंग दैट क्या मिलेगा कि 2 इंटू 0 टू a अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और माइनस आएगा 0 यहाँ पे, देन 2a 0 टू a अंडर रूट ए 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये आपको पता है कि ये किसका फॉर्मूला है, ये इन्वर्स साइन इन्वर्स का ये फॉर्मूला है, तो यानी ये आएगा आपका साइन इन्वर्स x बाय a 0 टू a। ना पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको मिलेगा लाइक दिस, a कैंसिल 0 और a तो 0 रहेगा,
तो आपको साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 1 निकालना है, तो 2a मिलेगा आपको π/2, क्योंकि साइन इनवर्स 0 तो 0 ही रहता है, सिर्फ π/2 आंसर आएगा। देन 2 कैंसिल हो गया, आपको मिला i की वैल्यू πa। नाउ क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 सॉरी एग्जाम्पल 3, उसी क्वेश्चन में एग्जाम्पल 3। सो यूजिंग प्रॉपर्टी ये चेंज करना है आपको। 0 to π/2 है, log cos π/2 माइनस एक्स dx लिया है हमने, तो मतलब x को पाई माइनस एक्स का लिया है, दर्जा दिया है, तो उस हिसाब से आपका हो जाएगा यहाँ पे log इंटू साइन एक्स dx। इक्वेशन 1 कंसिडर किया है उसको, एंड देन फर्दर यू गेट द सिंप्लीफिकेशन। इस तरह आपको सिंप्लीफाई करना है। साइन टू थीटा का जो फार्मूला था वैसे ही साइन यहाँ पे पुट करना है। तो पुट x/2 इज़ थीटा, तो x क्या आएगा 2 थीटा, यानी dx क्या आएगा 2d थीटा। तो व्हेन x इज़ 0 थीटा 0 आएगा, और व्हेन x इज़ π/2 तो थीटा क्या आएगा π/4 आएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 थीटा है ना, तो इसलिए ये आएगा थीटा π/4। देन x इज़ log 2 0 to π/2, यहाँ पे इंटीग्रल सेपरेट किया है हर किसी के लिए। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस इंटीग्रल को सेपरेट आउट किया है, देन यहाँ पे log 2 थीटा 2 इंटू 0 to π, और फिर यहाँ पे इंटीग्रल, ये जो पहला वाला इंटीग्रल है हमने वो निकाला है, यहाँ पे इंटीग्रल नहीं निकाला, इसका इंटीग्रल हमें निकालना है अभी। तो पुट दिस थीटा इज़ π/2 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या आएगा π/2 माइनस थीटा। ओके, सो दिस वन d theta is minus d alpha when theta is 0 and alpha pi minus 2 and pi, which is π/2 minus 0 यानी π/2 आया। तो when theta is π/4 अल्फ़ा आया π/4। तो यहाँ पे हमने जब वैल्यू पुट की है इंटीग्रल π/4 to दिस वन 0 to π/4, तो दैट टाइम लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा और 2 सेपरेट आउट किया है, एंड देन यू गेट द वैल्यू लाइक दिस। ये पहला का इंटीग्रल ऑलरेडी हमने निकाला था, एंड सेकेंड एंड थर्ड का इंटीग्रल हमने निकाला नहीं, सेकेंड एंड थर्ड टर्म का। सो दैट वे वी हैव टू फाइंड दिस। नाउ यहाँ पे देखिए 0 to π/4 और यहाँ पे π/2 है। नाउ लाइक दिस log ऑफ साइन एक्स dx निकालना है, यानी π/2 log 2 0 to π/4 log साइन एक्स dx, और यहाँ पे भी log साइन एक्स dx का इंटीग्रल निकालना है हमें। इंटीग्रेशन के लिमिट्स आप देख लीजिए ठीक से। नाउ यहाँ पे π/2 log 2 + 2, और यहाँ पे आएगा log साइन एक्स dx। यहाँ जब सिंप्लीफाई करेंगे तो π/2 + 2i की वैल्यू है, देन i शिफ्ट दैट साइड, तो मिलेगा i - 2i, यानी ये सिंगल माइनस i आएगा, और ये π/2 log 2 यहाँ पे। देन अगेन यहाँ पे माइनस i आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, यहाँ पे π/2 log 2 एज इट इज़, देन माइनस साइन यू शिफ्ट दैट साइड, सो यू गेट i's वैल्यू -π/2 log 2। ये मिलता है आपको द वैल्यू ऑफ द होल इंटीग्रल। ये आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू मिलेगी जो आपका i था उसकी वैल्यू। ओके, तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। अच्छे से देख लीजिए वीडियो पूरा, और इसका जो PDF है मैं अटैच कर दूँगी नीचे, तो आप प्लीज़ आप देख लीजिए। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।